वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का सुनामी एकेडमी में स्वागत है। इस वीडियो में बिहार दरोगा के लिए टेस्ट डिस्कस करेंगे और ये टेस्ट नंबर 4 होगा। इसका पहले 3 टेस्ट अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे जाकर देख लीजिएगा। प्ले लिस्ट में वीडियो आपको मिल जाएंगे और इस टेस्ट में टोटल आपके 50 क्वेश्चन होंगे। जो बाकी 3 टेस्ट पहले डिस्कस किया गया है उसके एक वीडियो में आपके 100 क्वेश्चन है, ठीक है। और जो आज डिस्कस किया जाएगा इसमें 50 क्वेश्चन हैं और आप लोग 50 में कितना सही कर पाते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन कृषि उत्पादों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है? एमएसपी का निर्धारण कौन करता है? तो CACP करता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ठीक है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। नेक्स्ट है कि भारत में दूध की उत्पादकता को बढ़ाने के उद्देश्य से ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1970 ईस्वी में। और भारत में ऑपरेशन फ्लड का जनक किसे माना जाता है? तो वर्गीज कुरियन को, ठीक है। वर्गीज कुरियन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय जीएसटी मॉडल, जो भारतीय जीएसटी मॉडल है, किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। किस देश के उपभोग वैट मॉडल पर आधारित है? तो कनाडा के। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो जुलाई 2017 में, ठीक है। जुलाई 2017 में लागू हुआ था। और विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी किस देश में लागू हुआ था? तो फ्रांस में लागू हुआ था विश्व में प्रथम बार। और कब लागू हुआ था? तो 1954 ईस्वी में, ठीक है। 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? तो M1 को जो है संकीर्ण मुद्रा बोला जाता है क्योंकि इसकी तरलता अधिक होता है, इसी कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेट निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो सेट जो है थाईलैंड के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ताइवान के जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका नाम तेन है। क्या है? तेन। और निक्की जो है आपका किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? तो जापान के, ठीक है। जापान के टोक्यो के निक्की, ठीक है। निक्की याद रखिएगा, निक्की। ये टोक्यो का स्टॉक एक्सचेंज है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो कब किया था? 18 मई 1974 ईस्वी को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान के पोखरण में किया गया था। और दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया गया था? 1998 में, ऑपरेशन शक्ति के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, ठीक है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को, ठीक है। 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन संकटापन्न इंडेंजर्ड स्पेसीज के उदाहरण नहीं है? ठीक है। तो कौन नहीं है? तो कस्तूरी मृग है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी है और बाघ भी है, जबकि डोडा पक्षी नहीं है क्योंकि ये विलुप्त हो चुका है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ स्थित है? नैरोबी। कहाँ स्थित है? नैरोबी केनिया में स्थित है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर थे? जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर कौन थे? तो अरिस्ट नेमी थे। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव जो हैं पहले तीर्थंकर थे, ऋषभ देव। और 24वें तीर्थंकर
कौन थे? तो महावीर थे। कौन थे? महावीर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार श्रीलंका में भी किया। इसका प्रमाण किस साहित्य से प्राप्त होता है? तो इसका जो प्रमाण है दीपवंश और महावंश से प्राप्त होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? धन्वंतरी और कालिदास जो है किसके दरबार में रहते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो खफी खा ने पुकारा था। ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा का युद्ध हुआ था। और हुमायूं और किसके बीच में हुआ था? हुमायूं और शेर शाह के बीच में हुआ था। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो दिग्दर्शन था। ठीक है। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र, जबकि उदंड मार्तंड जो था हिंदी भाषा में प्रकाशित होने वाला ये पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान किया गया। और कब किया गया? तो 1902 ईस्वी में। ठीक है, 1902 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो कौन है? सरोजिनी नायडू हैं। कौन है? सरोजिनी नायडू। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया? तो 35% जो है बोनस देना स्वीकार किया गया था। और ये अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल होता कब है? तो 1918 ईस्वी में होता है। और इसमें गांधी भी शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो किया गया था आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1872 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा। और ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन, अगर ईस्ट इंडियन एसोसिएशन बोलेगा तो दादा भाई नौरोजी, अगर बोलेगा इंडियन एसोसिएशन, इसके संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये दोनों लिख लीजिएगा। ठीक है। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था? गांव में संपन्न हुआ था प्रथम बार। ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है 50वां अधिवेशन जो प्रथम बार गांव में संपन्न हुआ था। और कहाँ पर होता है? ये फैजपुर में होता है। ठीक है, फैजपुर में होता है। फैजपुर कहाँ पर है? बंगाल में। और कब होता है? तो 1937 ईस्वी में होता है। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस संधि के द्वारा जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है? तो 1790 से 92 के बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया? वेरी इंपॉर्टेंट है कि जजिया कर को जो है पुनः लागू कर दिया गया। तो 79 में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और किसके द्वारा लागू किया गया था? औरंगजेब के द्वारा। और जजिया कर को समाप्त किसके द्वारा कर दिया गया था? तो अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। और कब किया गया था?
1564 ईस्वी में, ठीक है, 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया, जबकि औरंगजेब के द्वारा जो है 1679 में दोबारा लागू कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व इलाहाबाद में किसके द्वारा किया गया था? तो लियाकत अली के द्वारा जो है इलाहाबाद में किया गया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नाइटहुड की उपाधि को वापस कर देते हैं। और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता कब है? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को होता है, बैसाखी के दिन होता है। और कहाँ होता है? अमृतसर में होता है। और इसमें जनरल डायर के द्वारा गोलियां चलवाई जाती है, जिसमें करीब 1079 लोगों की मौत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 1971 में किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो स्पेन में किया गया था। और इसका विजेता कौन था? तो इसका विजेता आपके पाकिस्तान था, ठीक है। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव ट्रिग बेली का संबंध किस देश से था? तो नॉर्वे से था। कहाँ से था? नॉर्वे से था। नेक्स्ट, प्रसिद्ध अभिनेत्री बैजंती माला का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो भरतनाट्यम से, ठीक है, भरतनाट्यम जो तमिलनाडु का नृत्य है। इससे और 3 कलाकार के नाम याद रखिएगा, यामिनी कृष्णमूर्ति, एस.के. सरोज और लीला सैमसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो देख लीजिए, एक साइड है व्यक्ति और एक साइड आपके है समाधि स्थल। तो महात्मा गांधी राजघाट सही बोला जा, ज्ञानी जयंती एकता स्थल बोला जाता है इनके समाधि स्थल को। मोरारजी देसाई के जो समाधि स्थल है अभय घाट बोला जाता है। और शंकर दयाल शर्मा के जो समाधि स्थल उसे चैत्रा भूमि बोला जाता है। ये गलत है, इसे बोला जाता है चैत्रा भूमि नहीं, कर्म भूमि। क्या बोला जाता है? कर्म भूमि बोला जाता है। तो गलत कौन है? डी गलत है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो चैत्रा भूमि है ये अंबेडकर साहब का समाधि स्थल है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत ने मंगलयान का सफल परीक्षण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? तो PSLV एक्सेल C-25 के तहत किया था। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया था? 2013 में लॉन्च किया था। कहाँ से किया था? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और किसके द्वारा किया गया था? इसरो के द्वारा। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतम जैव विविधता वाला प्रदेश निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? तो उष्णकटिबंधीय होता है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय होता है, ये बहुत घना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ है। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या होता है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। दूसरा है कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। तीसरा है कि प्रदूषण रोकने के लिए ग्रीन हाउसों में खेती। उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो आपका है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? कौन जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो देखिए सौर ऊर्जा तो है, पवन ऊर्जा भी है, ज्वारीय शक्ति भी है, जबकि परमाणु ऊर्जा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि देश के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? तो 3 देश की सीमा लगती है। एक साथ भूटान है और ऊपर में चाइना है और आपके पूरब में म्यांमार है, ठीक है। तो देख लीजिए भूटान, चीन, म्यांमार, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का प्रमुख जलयान निर्माण केंद्र कौन सा है? तो कौन सा है? ये आपके कोचीन है, ठीक है, कोचीन है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है कि कोचीन जो शिपयार्ड है
इसकी स्थापना कब की जाती है? तो इसकी स्थापना 1965 में। और किसके सहयोग से की जाती है? तो जापान के सहयोग से इसकी स्थापना की जाती है। और कोचिंग का जो पोत निर्माण है, जो कोचिंग में जो पोत निर्माण केंद्र है वो देश का सबसे बड़ा पोत निर्माण केंद्र है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि छिबोरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो घाघरा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? घाघरा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है कि कपास के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो कौन सा है? द्वितीय स्थान है। ठीक है, द्वितीय स्थान। और पहला स्थान पर कौन है? तो चाइना पहला स्थान पर है। नेक्स्ट है कि भारत में सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो सीमा सड़क संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1960 ईस्वी में। सीमा सड़क संगठन का कार्य क्या है? कि बॉर्डर एरिया में रोड बनाना इसका काम है। ठीक है, और किस मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है? तो ये रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, जो रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये दोनों कहाँ हैं? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच है? जो नेपाल हिमालय का विस्तार आपका है वो किन दो नदियों के बीच में है? तो एक साइड आपके काली नदी है और एक साइड आपकी तीस्ता नदी है। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? तो बी आर अम्बेडकर ने कहा है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर ने। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 में है। तो इसमें बी आर अम्बेडकर का नाम नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं। अशोक मेहता कमेटी ने, जिसने पंचायती राज की कार्यप्रणाली का रिव्यू किया, ने किस व्यवस्था की संस्तुति की थी? तो आपको ध्यान रखना है कि अशोक मेहता जो है द्विस्तरीय व्यवस्था चाहते थे पंचायती राज में। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में न्यायिक रिव्यू मतलब कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। साथ में आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस संविधान से लिया गया है? तो वह भी आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो 5वीं अनुसूची में। ठीक है, 5वीं अनुसूची में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें आरक्षित है। ठीक है, 20 सीटें। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और राज्यों के लिए 530 सीट। नेक्स्ट है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो किस वर्ष पारित किया था? 1976 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें जो है कौन सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए, भाग 2 नागरिकता से, सही बात है। भाग 3 मौलिक कर्तव्य, ये गलत है। भाग 3 जो है फंडामेंटल राइट। ठीक है, फंडामेंटल राइट से, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार। भाग 4 डीपीएसपी, सही है। और भाग 15 निर्वाचन आयोग से, ये भी सही है। तो गलत कौन है? बी गलत है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाना अनिवार्य है? तो लोकसभा में कम से कम साल में 2 सत्र बुलाना अनिवार्य है। तो वर्ष में 2 बार। कहाँ पर लिखा है? बी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 महीना में मिलना अनिवार्य है। ठीक है, हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया और आप लोग 50 में कितने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।